Hello everyone. As per the demand of the students, now today I am here with the chapter of class 10, the first chapter, A Letter to God. A Letter to God में क्या है? जैसे कि आपने OMG पिक्चर देखा होगा, उसमें देखे कि जब उसका दुकान ध्वस्त हो जाता है तो सीधे गॉड को लेटर लिखता है, बट लेटर मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में वो भेजता है। इसमें एक किसान है, वो लेटर सीधे गॉड को लिखता है, कोई मंदिर में नहीं भेजता है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेटर टू गॉड। लेंचो वॉज अ फार्मर। लेंचो एक किसान था। हिज क्रॉप्स नीडेड वाटर, क्योंकि वो ऐसे जगह रहता था जहां पे पूरे घाटी में उसका एकमात्र घर था और कोई उसका अड़ोसी पड़ोसी था नहीं, और फसल लगा हुआ था, तो क्रॉप्स नीडेड वाटर, पानी की जरूरत थी। ठीक है, ही प्रिडिक्टेड फॉर रेन, उसने भविष्यवाणी किया कि पानी गिरेगा, क्योंकि ही वॉज एबल टू सी द क्लाउड्स कमिंग। तो फिर क्या हुआ ना, पानी गिरता है। पानी गिरने के बाद ही बिकेम हैप्पी, खुश हो गया, चलो किसान को जो चाहिए वो मिल गया। ही सेड कि रेन ड्रॉप्स जो थे वो सिल्वर कॉइन्स थे। बिग ड्रॉप्स को उसने 10 सेंट्स कहा और स्मॉल ड्रॉप्स को 5 सेंट्स कहा, क्योंकि खेतों को ज्यादा पानी चाहिए था, इसलिए 10 और 5 में बांटा। सडनली रेन जो है ब्रॉट हेल स्टोन, अब क्या हो गया कि बर्फ गिरना शुरू हो गया। आप सभी जानते हैं कि फसल में बर्फ गिरेगा तो डिस्ट्रॉय करेगा। क्रॉप जो है वह डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया। डिस्ट्रॉयड हो गया तो अब तो कोई हेल्प करने का था नहीं, तो ही रॉट अ लेटर टू गॉड, सीधे गॉड को लेटर लिखता है, ले जाके पोस्ट ऑफिस में डाल देता वो। और उसमें डिमांड किया वो 100 पेसोज का, उस देश का करेंसी है। पोस्टमैन उसको देखता है, देखने के बाद लेटर को ही सोड इट टू द पोस्ट मास्टर, ले जाके उसको पोस्ट मास्टर को दिखाता है। पोस्ट मास्टर तो पहले हंसता है पूरा, बोला बाप इतना जबरदस्त फेथ, काश इतना फेथ उसको होता। फिर वो जो है कलेक्ट किया, कुछ अपना पार्ट ऑफ सैलरी दिया, कुछ लोगों से भी जो है चैरिटी के नाम पे पैसा लिया। इस तरह से ही कुड कलेक्ट 70 पेसोज। 70 पेसोज कलेक्ट हो गया। फिर वो साइन कर दिया गॉड, इन्वेलप में भर दिया, लिख दिया गॉड, हो गया। नेक्स्ट संडे लेंचो आता है, तो ही वॉज नॉट सरप्राइज गेटिंग द मनी, पैसा को पाकर वो जरा भी सरप्राइज नहीं था। लेकिन ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा गया, बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पेसोज। डिमांड किया था 100 पेसोज का, मिला उसको 70 पेसोज। तो ही अगेन रॉट अ लेटर, फिर से एक लेटर लिखा गॉड को कि वो रिक्वेस्ट किया कि सेंड द रेस्ट अमाउंट, लेकिन बोला कि अब इसको आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि ये जो लोग हैं दे आर जस्ट एम्प्लॉयज, जो है वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, उनको ठगों की टोली कह दिया। और यहीं पे हमारी स्टोरी समाप्त हो गई। अब इसमें क्या है ना, 2-3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? आंसर सिंपल होगा कि उसका क्रॉप डिस्ट्रॉयड हो गया था, दूसरा कोई हेल्प करने वाला नहीं था, इसीलिए एकमात्र सहारा था उसको कि वो 100 पेसोज के लिए गॉड को ही लेटर लिखा। दूसरा क्वेश्चन है कि पोस्टमास्टर पैसा क्यों भेजा, या ऐसा भी हो सकता है कि उसने गॉड के रूप में साइन क्यों किया। दोनों का सेम आंसर होगा कि लेंचो को जो फेथ ऑन गॉड है वो शेक ना हो, मूव ना करे, इसके चलते वो सेंड मनी किया या गॉड का साइन कर दिया। तीसरा क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर में, 5 नंबर में इसको पूछे जाते हैं, तो लेंचो हैड अ फर्म फेथ ऑन गॉड बट ही लैक्ड फेथ इन ह्यूमन। लेंचो को भगवान पर, ईश्वर पर, गॉड पर बहुत जबरदस्त विश्वास था, लेकिन ह्यूमन पर उसको विश्वास नहीं था। कमेंट करिए। तो इसमें आपको यही लिखना है कि विश्वास था, इसी वजह से वो सीधे गॉड को लेटर लिखा और अपनी सारी बातें बताई और 100 पेसोज का डिमांड कर दिया। और जब उसको 70 पेसोज मिला तो वो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। ये दिखाता है कि फर्म फेथ था, लेकिन वो एक बार भी नहीं सोचा कि कहीं ये लोग तो नहीं दिए पैसे, कहीं पोस्टल के जो लोग थे वही तो सपोर्ट नहीं किए। उनको लगा कि नहीं, यही बंच ऑफ क्रूक्स हैं और यही पैसा उसका 30 पेसोज रख लिए हैं। तो इस तरह से इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, फिर
नेक्स्ट अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।